हाँ जी, तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। हम हैमर का, आर्म एंड हैमर का ये बेकिंग बड़ा सोडा लाते हैं हर लाइक स्प्रिंग में। और जो है ना, ये लाने के बाद जो है ना, ये बहुत सफाई के लिए अच्छा है। इससे मैं लॉन्ड्री में भी डालती हूँ। और खैर पूल तो हमारे पास नहीं है, स्क्रैचलेस क्लीनिंग, यानी मुझे बर्तन और डेगचियाँ और वो जो भी चीज़ें मुझे धोनी होती हैं उसमें, और उसके अलावा लॉन्ड्री के लिए अच्छा है। या फिर कोई मुझे बड़ी कोई और चीज़ धोनी है उसमें मैं यूज़ करती हूँ। चूल्हा साफ़ करने में भी इवन मैं यूज़ करती हूँ। या आज मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी तो मैंने डाल के रखा हुआ इधर, देखिए। इस समय जो है ना, थोड़ा सा वो जो एसिड होता है, क्या नाम है अपना, सिरका, विनेगर, ये वाला थोड़ा सा स्प्रे करके उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर उसको क्लीन करती हूँ तो ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। ऐसे बड़े डब्बों में जो है ना, मैं डाल के फिर इसको सेव कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आपने हवा नहीं जाने देना होता। हवा के साथ ये मिक्स होगा तो ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आपने इसको एयर टाइट रखना है। हाँ जी, ये मेरे तो टपाल दानेदार का बड़ा चाय का डब्बा नहीं होता, ये वो वाला डब्बा जिसमें मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। ये एक और मेरे किसी मसाले का ही डब्बा है, या पीनट बटर का डब्बा है शायद। इसी में ही फिर मैं यहाँ किचन की सफाई के लिए स्टोर कर लूँगी। तो ये जो टैग है ना, ये इसके साथ जाएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये जो है इस डब्बे में मेरा बेकिंग सोडा ही है, और मैं इसको कहीं बोरॉक्स के साथ जो है ना मिक्स ना करूँ, इसलिए मैं इसमें लगा रहने दूँगी। बाहर भी मुझे एक टैग लगा लेना चाहिए, मैंने भी नहीं लगाया, बस ये डब्बे वाला इसी तरह मैंने रखा हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है। मेरे किचन में वैसे भी कोई और तो आता नहीं है किचन में, मैं खुद ही देखती हूँ, खुद ही पकाती हूँ। सो या हाँ, तो देखिए, आर्म एंड हैमर वालों का कहना है कि बेकिंग सोडा इज़ प्योर, सेफ एंड नेचुरल फॉर फ्रेशनर, फॉर फ्रेशर क्लीनर क्लोथ्स, इम्प्रूव योर लिक्विड लॉन्ड्री परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप हम लोग कपड़े धोते हुए साथ में ऐड करते हैं तो फिर जो कपड़े धोने की जो अच्छे से कपड़े आपके धुल जाते हैं। एड 1 कप विद लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर क्लीनर फ्रेशर क्लोथ्स। ठीक है, और फॉर स्क्रैचलेस क्लीनिंग के लिए आपने क्या करना है, स्क्रब अवे स्टेन्स एंड ग्रीस विदाउट स्क्रैचिंग। सिंक में यूज़ कर सकते हैं, काउंटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, ओवन्स में यूज़ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में, बाथ टब्स, माइक्रोवेव, पॉट्स एंड पेन्स, और स्टेनलेस स्टील जो भी हमारा होता है बर्तन, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हाउस होल्ड डिओडराइजिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कहता है इट एब्जॉर्ब्स एंड एलिमिनेट ओडोर्स ऑन कंटैक्ट। ठीक है, गार्बेज पेल्स, हाँ बिल्कुल, मैं जब अपना गार्बेज का बड़ा डब्बा धोती हूँ उसमें भी यूज़ करती हूँ। लिटर बॉक्सेस, कारपेट्स, डिस्पोजल एंड रेंज डिश वॉशर को भी जब मैं बीच में कभी कभार ये सेल्फ क्लीनिंग पे लगाती हूँ तो उसमें डाल के छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी इन्होंने इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एंटासिड है, और इसके अलावा कुछ बेकिंग की चीज़ों में जैसे बनाना ब्रेड या उस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं तो उसमें भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दो ये भी वही है, बट बेकिंग के लिए मैं छोटा वाला डब्बा लग के आती हूँ एल डी या लिडल से, ये वाला यूज़ नहीं करती। आई डोंट नो क्यों, हालांकि चीज़ तो एक ही है, बट या तो जिनके पास पूल है तो वो पूल में भी यूज़ करते हैं। फॉर स्पार्कलिंग क्लीनर पूल वाटर, सिंपल एंड ईजी टू यूज़, हेल्प रिड्यूस आई इरिटेशंस एंड बर्न, हेल्प्स कीप वाटर स्पार्कलिंग क्लियर, कीप अवे फ्रॉम इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक है। हाउ इट वर्क्स में कह रहा है कि आर्म एंड हैमर बेकिंग सोडा विल हेल्प maintain the pH of the water in your swimming pool in the desired range and provide necessary alkalinity। क्योंकि ये अल्कलाइन है ना इन नेचर, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका अल्कलाइन होता है, तो इसीलिए जो है वो आपको एक नॉर्मल अल्कलाइन इन्वायरमेंट दे देगा पूल के अंदर। सो रिकमेंडेड pH कंट्रोल बाय आर्म एंड हैमर बेकिंग सोडा एंड अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट विल कीप योर पूल वाटर स्पार्कलिंग क्लियर एंड योर आइज फ्रॉम बर्निंग। ठीक है, हाउ टू यूज़ में इनका फिर अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो जिनके पास पूल है तो इसके पास इसके ऊपर सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कैसे यूज़ करना है। अगर आपका pH जो है वो लेस देन 7.2 है तो फिर आपने 3 to 4 LBs यूज़ करना है। अगर बिटवीन 7.2 to 7.5 है तो फिर 2 LBs, और अगर अबव 7.5 है तो कहता है कि आपको वहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, आज जो है ना मैं हफ्ता सफाई मना रही हूँ
इस हफ्ते जो है काफ़ी बिजी थे, नूर भी बीमार था और फिर और भी बच्चे भी घर पे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ जो है ना सफाइयाँ हमारी ऐसा सच नहीं हो सकी थी, तो फिर जो है 5-6 दिन का पायल मेरा जमा हो गया है। तो ये मैंने वाइट्स इसमें डाली है और फिर बोरैक्स भी मैं यूज़ करती हूँ। सो बोरैक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो बोरैक्स को भी देखिए मैं इसी तरह से डब्बे में डालती हूँ, जब भी मैं लाइट कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं ये बोरैक्स को यूज़ करती होती हूँ। और बेकिंग सोडा तो मैं अभी फिल करके आई हूँ, तो ये भी थोड़ा इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं जो है ना अपना साइकिल चालू कर लूँगी। और लिक्विड में मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, लिक्विड में जो है मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ऑल स्टेनलेस, ये ऑल स्टेन लिफ्टर्स फ्री क्लीनर। या ये जो है ना कहता है कि ये प्लस है, ऑल प्लस, इसमें सुपीरियर वाइटनिंग ब्राइटनिंग है, ओके, केयर बियॉन्ड क्लीनर, ओके। तो कहता है ये 99% आपके सारे जर्म्स को मार रहा है और एलर्जेंस को भी मार रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो टफ ऑन स्टेन्स, जेंटल ऑन स्किन, ओके। ये वैसे हमारे एक्सपीरियंस के साथ ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है ना हम लोग वो यूज़ करते थे, टाइड यूज़ करते थे। देखिए मैं टाइड भी यूज़ करती हूँ, लेकिन टाइड मुझे लगता है कि आइज़ा की स्किन पे थोड़ा सा क्योंकि उसको एक्जिमा है तो उसके लिए थोड़ा सा सख्त हो जाता है। फिर एमवे का ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी हमारा अच्छा है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है बिल्कुल। इसको भी हम यूज़ करते होते हैं अपनी क्लीनिंग रूटीन में। और उसके अलावा जो है ना ये मेरा क्लोरैक्स का फैब्रिक स्टेनर है, सैनिटाइज़र है, सॉरी, ठीक है, सैनिटाइज़र है। तो ये जो है ये ओडोर स्टेन्स को अच्छे से रिमूव करता है। अगर मेरे कपड़ों पे कोई स्टेन्स या उस तरह की कोई चीज़ लगती है तो फिर ये मैं यूज़ करती होती हूँ। ये वाला जो है क्लोरेक्स वाला, ये मोस्टली मेरा वाइट कलर के कपड़ों के लिए है, और ये वाला डार्क कलर के कपड़ों के लिए मैं यूज़ करती होती हूँ। अगर कहीं पे कोई स्टेन, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़े बहुत स्टेन वगैरह तो लगते रहते हैं, और जब स्टेन्स वगैरह लगती हैं तो फिर जो है उनको रिमूव करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। तो या खुशबू के लिए जो है ना ये डाउनी का ये ओडोर डिफेंस वाला मुझे जब कभी कभार होता है कि आयज़ा के कपड़े लेकिन हम उसमें नहीं धो सकते, अपने कपड़े या अपने कोई हमने लॉन्ड्री या अपना जो बेडिंग या कुछ कंबल ऐसे अपने कुछ हमने धोने या गेस्ट के हमने धोने तो हम उसमें ऐड करते हैं। बट फॉर आयज़ा वी यूजुअली अवॉइड, बल्कि पिछले 1 साल से मुझे लगता है हमने गेस्ट्स और उनके लिए भी करना छोड़ दिया है, जब से हमने ये बेकिंग सोडा और दूसरा बोरॉक्स स्टार्ट किया है तो इसको हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी को खुशबू और वो पसंद हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मुझे इन डाउनी का जो है ना ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। या स्टेन्स के लिए फिर एक और जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाला भी है, स्टैंड आउट एडवांस लॉन्ड्री स्टेन रिमूवर। ये वाला देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जब मैं कपड़ों को ड्रायर में डालती हूँ तो ये मैं बाउंस का जो है ना, एक मिनट, ये पहले यूज़ करती थी, अभी तो बस सिर्फ गेस्ट्स के लिए या फिर कभी कभार कोई यूज़ करती हूँ जब मुझे ये पाँव वाली पैड्स वगैरह धोने होते हैं, फ्लोर पैड्स और वो धोने होते हैं, उसमें मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ इसको हमने करना छोड़ दिया आयज़ा की वजह से, क्योंकि आयज़ा की स्किन बहुत सेंसिटिव है और एकदम इरिटेट हो जाती चीज़ों से। पाकिस्तान का मशहूर डिटोल यहाँ पे भी हमें देसी शॉप से मिलता है, तो ये भी मैं कभी कभार जो है यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं नीम, आयज़ा की वजह से जो है ना हम नीम को भी कभी कभार जो है अपने उसमें यूज़ करते हैं धोने वाली प्रोसेस में, क्योंकि नीम अच्छा रहता है। नीम से जो है आपके जर्म्स, एलर्जेंस और वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती हैं। सो नीम के ऑयल के भी 1-2 ड्रॉप्स में डालती हूँ। और इसके अलावा मुझे अगर खुशबू चाहिए तो फिर प्योर फॉर्म में मैंने ये लेवेंडर रखा हुआ है, ठीक है, देखिए लेवेंडर रखा हुआ है, तो लेवेंडर की भी 1-2 ड्रॉप्स में ड्राई करते हुए डाल देती हूँ, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी बेडिंग पे तो मुझे लेवेंडर बहुत पसंद है, मेरी जब भी अपनी बेडिंग की बारी होती है तो मैं जो है ना ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। जब मैं अपनी कभी बेडिंग वॉश करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये मैं किस तरह से, ये किस प्रोपोर्शन में किस तरह से यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर मैं इतना सा लूँगी अंदाज़े से और ये मैं ऊपर डाल दूँगी, और इसके बाद जो है ना मैं इसको भी मशीन को चालू कर लूँगी, स्टार्ट कर लेती हूँ।
एक और चीज़ जो मेंशन करना भूल गई, ये जो है ना, ये हमारे अंडरवेयर्स और ब्राज वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। अगर आपने डैमेज नहीं करना अपने चीज़ों को, तो इसमें मैं अक्सर रख के जो है ना इनको वॉश करती होती हूँ। तो ये जो है मैंने लिडिल से लिया था। ये है कंपनी कोई मेरा डीसो, बहुत अच्छा है। लाइक पिछले 2-3 सालों से मेरे लिए ये चल रहा है। और देखिए लाइक ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और ये बाकी चीज़ों में को ख़राब नहीं करता, क्योंकि उन पे हुक्स लगे होते हैं और चीज़ें होते हैं तो जो बाकी कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो इस तरह की वो कोई आप पैकिंग लेके इसमें डाल के अगर आप पैक करके वॉश करते हैं तो आपकी अंडरवेयर्स भी ठीक रहेंगी, ब्रास वगैरह ठीक रहेंगी, और वो कपड़ों को डैमेज भी नहीं करेंगी। सो दे आर सो गुड। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सॉइल थोड़ा सा पानी मुझे दिलों तक कपड़ों की अच्छे से धोए, तो सॉइल थोड़ा ज़्यादा कर दिया। रिंस बस एक दफ़ा बहुत है, बाकी नॉर्मल पे रख के जो है ना ये मैं इसको ऑन कर दूँगी। हाँ जी, ये भी मेरा सैमसंग का मशीन है, बहुत ही अच्छा है। इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं। नॉर्मल वॉश भी है, हैवी ड्यूटी वॉश भी है, वाइट्स के लिए हम अलग भी कर सकते हैं, और बेडिंग और वाटरप्रूफ के लिए भी अलग से है। इसमें ये प्रीमियम प्रेस वाला फ़ीचर भी है। एक्टिव वेयर्स को हम अलग से धो सकते हैं। क्विक वॉश, डेलिकेट्स, डार्क, रिंस एंड स्पिन ऑनली, सेल्फ क्लीन, ये सब कुछ इसमें ठीक है। सेल्फ क्लीन मैं करती हूँ हर दूसरे तीसरे महीने में मैं मोस्टली करती हूँ, अगर ज़्यादा लेट हो तो, वरना 2 महीने के बाद एक दफ़ा मैं सेल्फ क्लीन ज़रूर कर देती हूँ। और फिर जो है ना मोस्टली नॉर्मल वॉश ही करती हूँ, क्योंकि हमारे कपड़े उस तरह के होते हैं। वाइट्स और डार्क्स वैसे भी मैं ख़ुद अलग अलग कर रही होती हूँ, तो फिर वाइट नॉर्मल पे मेरा लाइक काम चल जाता है। मुझे स्पेसिफिकली वाइट्स को अलग, डार्क को अलग वो करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन कभी कभार मुझे बेडिंग और ये वाटर प्रूफ वाला काम मुझे वो अलग से करना पड़ता है। या और अगर कोई ऐसी चीज़ें जो कि मुझे जल्दी में धो के निकालने, एकदम पहन के कहीं जाना, तो फिर प्रीमियम प्रेस पे भी कभी कभार मैं कर लेती हूँ। या और फॉर श्योर हमारे जो डेलिकेट कपड़े हैं उनके लिए फिर डेलिकेट भी हम करते हैं। या और पाकिस्तानी कपड़े, कॉटन के कपड़े जब हम निकालते हैं, तो अगर मैं कभी हाथ से धोती हूँ, 3-4 जोड़े एक साथ ही धोती हूँ, तो फिर उनको जो मैं ना हाथ से धो के इसमें स्प्रिंग करके फिर मैं ड्रायर में डाल देती हूँ। तो हाँ जी, ये स्टार्ट हो चुका है। सही नज़र नहीं आ रहा है। हमारी होगी 55 मिनट्स की वॉश। तब तक जो है ना मैं जाके रेस्ट रूम्स को वॉश कर लेती हूँ। हाँ जी, डार्क्स मैंने ऑलरेडी अलग कर लिए हैं, तो इनकी बारी आएगी बाद में। हाँ जी, तो वॉशरूम्स की मैं तो लाइक कैसे करती हूँ, कैसे सफाई करती हूँ, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे आपको ये चीज़ें काफ़ी गंदी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि हफ़्ता 10 दिन से इनकी सफाई नहीं हुई हुई है। यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है, हमें ख़ुद ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई आके हमारे लिए करता है नहीं। तो हर चीज़ की सफाई की बारी आने तक टाइम लगता है। तो वॉशरूम की सफाई मैं किस तरह करती हूँ, अपने वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या केमिकल्स यूज़ करती हूँ, या क्या नेचुरल चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, जिससे आयज़ा की स्किन भी अच्छी रहती है और मेरे लिए भी सहूलत हो जाती है, वो फिर मैं आपके साथ किसी और उसमें शेयर करूँगी। तो आज के लिए और आज के प्रोग्राम के लिए देखने के लिए, आज के एपिसोड को आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए। तो फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।